बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अब तक के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जिस वर्डप्रेस के थीम और इंस्टॉलेशन को देखने जा रहे हैं वो एक वर्डप्रेस की बहुत ही ज़्यादा मशहूर और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली थीम है, जिसके रिव्यूज़ जो हैं वो खाली इसके रिव्यूज़ जो हैं वो हज़ारों में हमें देखने को मिल जाते हैं और हज़ारों में हमें इसके ऊपर खाली कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं और जो उसकी सेल है वो लाखों में है। ये एक थीम है जिसका नाम है जी बी थीम। ये एक मल्टीपर्पस वेब वर्डप्रेस थीम है, यानी कि आप अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं या आप एक वेब डेवलपर हैं या आप एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजेंसी चला रहे हैं, तो आपको बार बार थीम्स या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के रिलेटेड थीम को परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इस थीम को परचेज करें, ठीक है, और उसके बाद अपनी किसी भी क्लाइंट की नीड के मुताबिक आप इसको मॉडिफाई कर लें। और हर क्लाइंट के लिए हर इंडस्ट्री के रिलेटेड आपको इस थीम के अंदर जो है वो प्री-बिल्ट डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। आपको काफी सारे रिच फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं इस थीम की थोड़ी सी देखते हैं कि इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस थीम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर हम इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये हमारा रेगुलर प्राइस है, $60 के अंदर हमें ये थीम मिल जाती है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो इस टाइम 27.3.5 चल रहा है और इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो 30 जनवरी 2023 को आई है। और बाकी ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और इस टाइम इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है। ये गुटनबर्ग ऑप्टिमाइज थीम है, हाई रेजोल्यूशन है, विजेट रेडी इसके साथ मिल जाती है। काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो हमें इस थीम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये एलिमेंटर सपोर्टेड थीम है, ये डब्ल्यूपी बेकरी सपोर्टेड थीम है और बाकी इस थीम का अपना एक बिल्डर जो है वो मफिन, वो आपको इस थीम के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी इस थीम के यहाँ पे कुछ फीचर्स जो हैं वो बताए गए हैं, वो आप इनको यहाँ पे वन बाय वन खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं इस थीम के कुछ डेमोज देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर कौन कौन से डेमो देखने को मिल जाएंगे। मैं सिंपली इन लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इनको न्यू टैब में ओपन कर लूंगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फीचर्स जो हैं, ये इसकी जो डेमो पेज है वो हमारे पास यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अब हम उसके अंदर देखते हैं कि हमें कौन कौन से डेमोज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इस पेज के ऊपर इस थीम के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने इस थीम के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे डेमोज हैं वो यहाँ पर हमारे पास आना स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो वन पीस मिल जाता है। उसके हमारे पास जो है वन वन टू फोर जो है वो डिज़ाइन अवेलेबल है। पोर्टफोलियो के 104 जो है वो डिज़ाइन है। वक्त है, उसके बाद ब्लॉग है, उसके बाद डार्क है, लाइट है, मोबाइल है। ये इस तरह से इन सारी थीम्स को जो है वो डिवाइड करके रख दिया गया है, ठीक है। बाकी अगर हम इनको सब्जेक्ट वाइज अगर हम इनको फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से सिंपली इनके ऊपर क्लिक करते जाएंगे और हमें वो वही जो थीम्स हैं वो सारे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी प्री बिल्ट डिज़ाइन हैं वो नज़र आ रहे हैं और इनके ऊपर आपको देखें ऊपर बैच नज़र आ रहे हैं। अब ये वाली जो थीम है जैसे कि डिफ़ॉल्ट स्टोर 2 है, अब इसके अंदर हमें जो थीम है वो वीक बिल्डर के साथ, यानी कि इसका जो है मफिन बिल्डर, हम उसको भी यूज़ करके वो यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। एलिमेंटर को यूज़ कर सकते हैं और वो कॉमर्स को भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये स्टोर एक थीम है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये देखें, ये फिर आप इनको यहाँ पर खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो, जिस इंडस्ट्री के रिलेटेड आपने अपनी डेमो वेबसाइट को क्रिएट करना है, तो वो यहाँ पर आप आके इजीली कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं इस थीम की सेटअप और इंस्टॉलेशन को देखते हैं कि हम इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को किस तरह से कर सकते हैं। इस थीम को मैंने यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं सिंपली यहाँ पे इसको एक्टिवेट करूँगा, ठीक है। हमारी थीम जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्री बिल्ड वेबसाइट्स आ रही हैं या हमने फ्रॉम स्क्रैच बनाना है। हम स्क्रैच से तो नहीं बनाना चाहते, हम इसको प्री बिल्ड डिज़ाइन के साथ ही जाना चाहेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली इसको चेक करूँगा और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमसे हमारी वेबसाइट का नाम और उसकी टैग लाइन पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है। मैं सिंपली यहाँ से इसको नेक्स्ट स्टेप करूँगा,
ठीक है जी, मैं नो कोडर नहीं हूँ, जबकि मैं एक कोडर हूँ, मैं कोडर के साथ जा सकता हूँ, लेकिन आप जो है वो कोडर नहीं है। तो आप यहाँ पे इसकी सिंपली विजुअल स्टाइल के साथ आप चले जाएँ। विजुअल के ऊपर क्लिक करूँगा और सिंपली मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट स्टेप कर दूँगा। और उसके बाद अब यहाँ पर हमसे ये इंडस्ट्री के रिलेटेड हमसे पूछ रहा है कि हमने किस बिज़नेस के लिए, किस इंडस्ट्री के रिलेटेड डिज़ाइन जो है वो बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हम जाना चाहते हैं, सपोज़ हमें ये जहाँ पे डिज़ाइन एंड फोटोग्राफी के साथ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सिंपली यहाँ से चेक करने के बाद यहाँ से पे नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर क्लिक कर दूँगा। बी बिल्डर के साथ जाना है या एलिमेंटर के साथ? नहीं जी, मैं एलिमेंटर के साथ जाऊँगा। मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी डिज़ाइन्स हैं, वो सारे के सारे डिज़ाइन एंड फोटोग्राफी के रिलेटेड जितनी भी डिज़ाइन्स हैं, वो सारे यहाँ पे मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएँगे। मेरा इंटरनेट आज जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इन चीज़ों को लोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। इस तरह से आप अपने पेज को लोड कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा कि आप किस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो क्रिएट करने हैं। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे ये वेडिंग 3 वाला जो डिज़ाइन है ये पसंद आ रहा है, मुझे इसको स्टार्ट करना है। मैं सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जी मुझे कंप्लीट वेबसाइट चाहिए, इसका कोई मुझे इसको सिलेक्टेड आइटम नहीं इंपोर्ट करना है, मुझे कंप्लीट वेबसाइट को ही इंपोर्ट करना है। मैं सिंपली यहाँ पे चेक करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको सिंपली स्टार्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। हाँ जी, WP अपडेट के अंदर जितना भी डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा हुआ है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कर दें। अब यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि वो डाटा जो है वो रिट्रीव दोबारा नहीं हो सकेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे इसको सेटअप स्टार्ट कर दूँगा। डेटाबेस हमारी रीसेट हो चुकी है और हमारे जो रिक्वायर्ड प्लगइन है वो यहाँ पर अब इंस्टॉल और एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो चुके हैं और हमारा डेमो डाटा जो है वो भी इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं सिंपली चेक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा और उसको न्यू टैब में ओपन कर लूँगा और यहाँ से मैं सिंपली यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली डेमो जो डाटा है वो उसका इंपोर्ट हो चुका है और वो यहाँ पर हमारा जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पर विजिबल हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन जो है वो इंपोर्ट हुआ है। जी बिल्कुल, सब अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है और उसके अंदर सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें इस थीम के अंदर कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं सिंपली डैशबोर्ड के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे इसकी जो सिंपल सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको थीम जो है वो एक्टिवेशन की जो सीरीज़ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और ये जो थीम है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शर्त ये है कि आपको हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूँगा थीम ऑप्शंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास थीम के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे पास विजिबल हो चुके हैं। अब मैं इस टाइम ग्लोबल के अंदर हूँ। हमारे पास जनरल सेटिंग जो है वो यहाँ पर फुट विड्थ है या बॉक्स्ड है वो हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। उसकी जो सिंपल व्यू करना है या क्लासिक व्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर आपने इमेज करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फैब आइकन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एप्पल टच आइकन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए लोगो को अपडेट करना है तो लोगो आपको यहाँ पर लोगो की सारी सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद जो है वो आपको बटन्स की जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पे थ्रू आउट द डिज़ाइन अगर आपने बटन की स्टाइलिंग चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इमेज फ्रेम अगर आपने कुछ सेटअप करना है तो वो आपको यहाँ पे देखना मिल जाएगा। स्लाइडर्स अगर आपने सेटअप करने हैं उसके रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एडवांस सेटअप में आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर बिल्डर की कोई विजिबिलिटी है अगर वो नज़र आना चाहे या कंटेंट डिस्प्ले ऑर्डर करनी किस तरह से करनी है, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हेडर के अंदर अगर हमने चेंजिंग करनी है तो जितने भी हेडर यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे हमें मिल जाएंगे। अगर हमने इंटायर साइट के लिए लगाना है या एक स्पेसिफिक पेज के लिए सेटअप करना है तो वो भी हम यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग्स एंड पोर्टफोलियो की सेटिंग है। हमारे पास शॉप की सेटिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पेजेस को किस तरह से ऑर्डरिंग करनी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फुटर सेटअप करना है तो फुटर के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सर्च के लिए आपको सर्च बार आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आपको मिल जाएगी। एसईओ अगर आपने सेटअप करना है तो गूगल एनालिटिक्स के जो कोड हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फेसबुक पिक्सल के यहाँ पे लगा सकते हैं। गूगल रीमार्केटिंग टैग्स यहाँ पर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो गूगल टैग मैनेजर जो है वो उसके आप यहाँ पे जेएस कोड जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
गूगल टैग मैनेजर जो है वो उसकी HTML आई-फ्रेम जो है वो आप यहाँ पे इजीली कोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी नीचे आपको SEO रिलेटेड जो है वो टैग्स यहाँ पे आपको फील्ड्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इवन कि आपको इसके अंदर इस टीम के अंदर काफ़ी सारे बिल्ट इन फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं और उन सब एक-एक छोटे-छोटे फीचर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ये थीम जो है वो आपको सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो एक ही थीम के अंदर अपने प्लगइन के अंदर अपने प्लगइन डायरेक्टरी के अंदर ही सब कुछ प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, ये तो था इस थीम का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।